आइए आज जानेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है। वर्तमान स्थिति में हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी को लेकर, सिंधु जल समझौता को लेकर भारत और पाकिस्तान में चर्चा चल रहा है और भारत ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सिंधु नदी की जल है वो पाकिस्तान को रोक दिया है। तो आइए आज इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ये परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो, करेंट के भी दृष्टि से और हमारा जीके जीएस के भी दृष्टि से। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है वो क्या है, कब हुआ, कैसे लागू हुआ। देखिए, जो सिंधु नदी है उसका 5 सहायक नदी है। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी इनकी जो सहायक नदी है इसकी संख्या 5 है, जिसमें पहला आपका आ जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदी में झेलम नदी, दूसरी का आपका आ जाएगा चिनाब नदी, तीसरा जो आएगा रावी नदी, चौथा जो आएगा ब्यास नदी और 5वीं जो सिंधु की सहायक नदी है वो है आपका सतलज नदी। अब देखिए, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है जिनका नाम झेलम नदी है, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। देखिए, जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था तो भारत और पाकिस्तान एक में ही सम्मिलित रूप से था, परंतु जब पाकिस्तान का एक नया राष्ट्र बनने वाला था तो पाकिस्तान जब एक नया देश बन गया, यानी पाकिस्तान देश का जब निर्माण हुआ, भारत के विभाजन होगा, तो उन लोगों ने सिंधु जल को लेकर भारत के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें दाखिल किया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल है उसमें हम लोगों का माने 100% हक है और 100% हम लोग पानी लेंगे। तो जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो ऐसा पाकिस्तान के निर्माण से पहले ब्रिटिश काल में ही सिंधु नदी पर एक आपका बांध बना था जो सिंधु बांध कहलाता था। तो उस स्थिति को देखते हुए जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु की जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा वार्ता होते रहा है। वर्तमान समय में सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी है, इसमें जो 5 सहायक नदी है झेलम नदी, चिनाब नदी और सिंधु नदी। झेलम, चिनाब और सिंधु, ये जो तीनों नदी है ये वर्तमान के पाकिस्तान में है। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी ये वर्तमान के पाकिस्तान में है। इन तीनों नदियों को, झेलम नदी, चिनाब नदी और सिंधु नदी को, इसे पश्चिमी नदी कहते हैं। और ये जो हमारा जो 3 नदी बच गया, रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों नदियाँ वर्तमान के
भारत में है। रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी ये वर्तमान के भारत में है। जब सिंधु जल विवाद हुआ तो इस विवाद को निपटारा के लिए सर्वप्रथम जो देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, इन्होंने सिंधु जल समझौता के विवाद को खत्म करने के लिए 1951 में सभा का आयोजन किया था सर्वप्रथम। उस सभा में जो पाकिस्तान, जो आपका अमेरिका का 2 व्यक्तियों का भारत में बुलाया गया था। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे 1951 ईस्वी में अमेरिका के 2 महान व्यक्ति, एक का नाम था डेविड और दूसरी का नाम लिली थल था। इन दोनों व्यक्तियों को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने डेविड और लिली थल को भारत बुलाया। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्ति का अहम योगदान जो अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना को बनाने में इन दोनों ही अपना अहम भूमिका निभाए थे। और सिंधु जल समझौता को निपटारा के लिए इन दोनों व्यक्तियों को, डेविड को और लिली थल को 1951 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारत बुलाए थे। इन दोनों व्यक्तियों ने, डेविड और लिली थल ने, ये पाकिस्तान गए। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उस समय था और राष्ट्रपति था, तो इन दोनों व्यक्तियों ने, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान से मुलाकात किए और उन्होंने उनसे बात की और सिंधु जल समझौता को लेकर प्रस्ताव रखे। जब सिंधु जल समझौता को प्रस्ताव रखें तो हमारा जो सिंधु जल समझौता था, सिंधु जल समझौता का आयोजन पाकिस्तान के कराची में 19 अगस्त 1960 को रखा गया था। इस सिंधु जल समझौता में भारत के तरफ से पंडित नेहरू, यानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति थे, आयूब खान ने भाग लिए थे। इसके अलावा इस सिंधु जल समझौता में ये जो अमेरिका के 2 व्यक्ति थे, डेविड और लिली थल ने, इन दोनों ने भी भाग लिया था। इस सिंधु जल समझौता में कहा गया कि जो सिंधु नदी का जल है उसको बंटवारा किया गया। इस सिंधु नदी जल का बंटवारा कैसे हुआ, आइए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए, जो सिंधु जल का बंटवारा हुआ, सिंधु जल समझौता के तहत इसमें कहा गया कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, झेलम नदी और आपका एक है आपका सिंधु नदी, झेलम नदी और इसके बाद है रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और एक है चिनाब नदी। जो सिंधु नदी है, झेलम नदी और चिनाब नदी है, इन तीनों पर पाकिस्तान का हक रहेगा और इन तीनों का जो जल है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी का जो जल है उसका 80% हिस्सा, जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी में का जो जल है पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा और इन तीनों नदियों में जो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा 20% यानी भारत उपयोग करेगा। और जो ये हमारा एक और 3 नदी है, जो रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, इन तीनों नदियों का जो जल है 80% हमारा भारत उपयोग करेगा और जो 20% जल है इसमें का वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। इन जो 20% जल है उसमें भी सिंधु जल समझौता में कहा गया कि सभी कार्य आप 20% जल में नहीं कर सकते हैं। कुछ कार्य है जो छोटा मोटा आप कर सकते हैं, जैसे में मछली पालन है, आप ये 20% हिस्सा में मछली पाल सकते हैं। आपका कुछ छोटा छोटा प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं। बड़े बड़े ये आपका जो बांध का निर्माण है आप लोग नहीं कर सकते हैं। सिंधु जल समझौता के तहत तो ये हमारा सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी का पानी का बंटवारा हो गया। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। देखिए, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी इसको हम लोग पश्चिमी नदी कहते हैं, पश्चिमी नदी कहते हैं। और जो रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी है इसको हम लोग पूर्वी नदी कहते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग आगे जानेंगे कि पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी क्यों कहते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी है इसकी 5 सहायक नदी है, जो पहले बता चुका हूँ। जो इसकी 5 सहायक नदी है, इसकी 5 सहायक नदियों के ही तर्ज पर जो हमारा पंजाब क्षेत्र है, पंजाब का नाम पड़ा। 5 नदियों के सिंचित क्षेत्र का ही नाम पंजाब पड़ा। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 नदियों का संगम है उसी के सिंचित क्षेत्र को ही पंजाब कहा गया। पंजाब का नाम जो है, पंजाब का नाम 5 नदियों के सिंचित होने के कारण पड़ा। देखिए, जब पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो पाकिस्तान का बंटवारा होने के साथ साथ सिंधु नदी जल में भी हमारा बंटवारा होगा। उसके बाद जब सिंधु नदी में बंटवारा हो, सिंधु नदी जल में बंटवारा हो, उसके बाद ये पाकिस्तान का भी, जो पाकिस्तान जो वर्तमान में पंजाब भारत में पड़ता है उसका भी बंटवारा हुआ। पंजाब का जब बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे में कहा गया कि जो पंजाब का पूर्वी हिस्सा है, पंजाब का पूर्वी हिस्सा ये भारत को पड़ेगा, जिसमें आपका 3 नदियाँ आएगा,
रावी, ब्यास और सतलज। और जो हमारा पंजाब का पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान का हिस्सा में जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा में जाएगा। पंजाब के पश्चिमी भाग है जो पंजाब के हिस्सा में जाएगा। जब ये पाकिस्तान के हिस्सा में जाएगा तो इसके तर्ज पर इसमें भी 3 नदी समाहित होगा। जो 3 नदी है, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। इन तीनों नदियों को हम लोग पश्चिमी नदी कहते हैं और ये रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी को हम लोग पूर्वी नदी कहते हैं। आइए देखते हैं वर्तमान में इस नदी पर जो पश्चिमी नदी है इस पर 2 बांध बनाया गया है, जिसमें बार बार पाकिस्तान अपना दावा करते हैं कि जो परियोजनाएं बनाए गए हैं वो हमारे खिलाफ सही नहीं है और उचित नहीं है। आइए 2 हम परियोजनाएं देखते हैं। एक है आपका किशन गंगा इलेक्ट्रिकल परियोजना। ये जो किशन गंगा इलेक्ट्रिकल परियोजना है, यह परियोजना झेलम नदी पर निर्माण किया गया है। यह परियोजना जो किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा इलेक्ट्रिकल परियोजना है, यह झेलम नदी पर निर्माण किया गया है, जो कि वर्तमान के जम्मू कश्मीर के बंदा जिले में है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना है, वर्तमान के झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर के बंदा जिले में है। जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना है, इसका निर्माण की शुरुआत 2007 में ही कर दी गई, परंतु काफ़ी समय लगने के कारण किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना का जो शुभारंभ हुआ वो 2018 में हुआ। इसमें भी पाकिस्तान कहता है कि जो ये परियोजना है ये सही नहीं है, इस पर भी अपना विशेष अधिकार जमाता है। एक और दूसरी परियोजना है रातेला परियोजना। रातेला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना। रातेला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है जो वर्तमान के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। किश्तवाड़ जिले में है। ये इस प्रकार आपका सिंधु जल समझौता हुआ और इसके तहत आप जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता को विवाद को देख रहे हैं, ये आज से ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय से ये हिंसा होती आ रहा है और वर्तमान समय में भी है। लेकिन जो हमारे भारत ने सिंधु जल को लेकर पाकिस्तान पर रोक लगाए थे, ये रोक स्थगित कर दिया गया है। ऐसा हमारा मानना है कि किसी भी लैंड को, भूमि को बंटवारा करना एक आम बात है, हम लोग किसी भी प्रकार से कर देंगे, लेकिन एक बड़े भूजल को, यानी जहाँ पे जल की मात्रा अधिक है, उसको बंटवारा करने या किसी क्षेत्र से
किसी एक क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में रोकना इतना आसान काम नहीं है। जल को रोकने के लिए विशेष परियोजना और विशेष प्रकार की हमारा प्रोजेक्ट की तैयारी करना पड़ता है। ये सिंधु जल है, इसको रोकने के लिए लगभग हमारे जो प्रोजेक्ट तैयार होंगे, रोकने के लिए केवल आपका नहीं तो 10 से 12 साल लग जाएगा इस परियोजना को स्टार्ट करने में। और इस परियोजना में जो खर्चा होगा ये कई सौ करोड़ रुपये खर्चा होगा। इसलिए इस जो सिंधु जल पर जो पाकिस्तान पर रोक लगाया गया है तो वर्तमान में स्थगित कर दिया है।